चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व आवाज दिवस अर्थात वर्ल्ड वॉइस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 16 अप्रैल, 21 मार्च, 21 जून या 8 सितंबर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 16 अप्रैल। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड वॉइस डे आज के दिन अर्थात 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी ब्राजील से, और तब से इसे ब्राजीलियन वॉइस डे भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2 अगस्त, 16 अप्रैल, 5 जून या 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 16 अप्रैल। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे अर्थात विश्व हाथी दिवस वह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यह इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स 2012 में, और इसके फाउंडर्स थे पेट्रिशिया सिम्स और थाईलैंड एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन। फ्रेंड्स, भारत के पास दुनिया के लगभग 60% एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, और भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में आदि चुंचनागिरी में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री एच डी देवगौड़ा, श्री बसवराज बोमई या श्री योगी आदित्यनाथ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका में गुरु भैरवनाथ मंदिर इनॉग्रेट किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। फ्रेंड्स, यह स्थित है श्री क्षेत्र आदि चुंचनागिरी मध्य में। इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि यह मेमोरियल डेडिकेटेड है श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज नीलामी रणनीति में निम्नलिखित में से किस खनिज को मुख्य रूप से लक्षित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बॉक्साइट, जिप्सम, लिथियम या फिर लाइमस्टोन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लिथियम। फ्रेंड्स, 2026 तक भारत ने 46 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स को ऑप्शन किया है, वो भी 6 राउंड्स के थ्रू, और अब भारत का कोई रुकने का प्लान नहीं है। हाल ही में हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 7 ट्रांच लॉन्च की गई है ऑप्शन की, जिसमें 19 एडिशनल मिनरल ब्लॉक एक्सप्लोरेशन के लिए मार्क किए गए हैं। अब सवाल आता है कि यह क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? दोस्तों, इनमें शामिल है लिथियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ मटेरियल। और यह सब नॉर्मल मेटल्स नहीं है, यह फ्यूचर इकोनॉमी का फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इनका यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइन्स में, स्मार्टफोन्स में, सेमीकंडक्टर्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस एलॉयज में और ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज के लिए। अब समझिए भारत की प्रॉब्लम क्या थी। भारत काफी हद तक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था, और स्पेशली कुछ मिनरल्स के सप्लाई चेन दुनिया के कुछ ही देशों में कंट्रोल किए जाते हैं। यानी अगर ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शिपिंग डिस्टर्ब हुई या जियोपॉलिटिकल प्रेशर आया, तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी ट्रांजिशन स्लो हो सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है, और यह मेजर पॉलिसी मूव भी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने 24 क्रिटिकल मिनरल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग चीपर होगी, और डोमेस्टिक रिफाइनिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा कथित तौर पर क्लस्टर वॉरहेड से लैस निम्नलिखित में से किस मिसाइल का
परीक्षण हाल ही में किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ताइपोदोंग, नोदोंग, मुसुडान या हुआंगसोंग 11। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हुआंगसोंग 11। दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट की। हाल ही में अप्रैल 2026 को कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए हैं और इन लॉन्चेस में यूज हुआ है हुआंगसोंग 11 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यह ऐसा मिसाइल होता है जो रिलेटिवली कम डिस्टेंस से के टारगेट हिट करता है, लेकिन बहुत ही हाई स्पीड और प्रिसिशन के साथ। इस टेस्ट के सबसे अलार्म फीचर यह है कि इसमें क्लस्टर वॉरहेड लगे होते हैं। अब ये क्लस्टर वॉरहेड क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो यह एक मेन मिसाइल के अंदर मल्टीपल सब अम्यूनिशन लिए जाते हैं। मतलब एक साथ एक मिसाइल 6-7 वॉरहेड या 6-7 जगहों पे पास की जगहों पे अटैक कर सकता है। यह पड़ जाते हैं जो टारगेट एरिया के ऊपर डिस्पर्स होते हैं और वाइड रेंज को डैमेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह सिस्टम 7 हेक्टेयर तक के एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल ने 240 से 700 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया है, वो भी लो एल्टीट्यूड पर मैन्यूवर करते हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खास बात बन जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अप्रैल 2026 में दक्षिण एशिया आर्थिक संकट अपडेट जारी किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या ADB। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो साउथ एशिया के ग्रोथ ट्रेंड को हाईलाइट करती है और इसमें सबसे बड़ा परफॉर्मर रहा है हमारा देश भारत। इसमें भारत की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.1 थी इसके अनुसार, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% हो गई है और फाइनेंशियल ईयर 2027 के प्रोजेक्शन रिवाइज किए गए हैं, जो कि 6.3% से लेके 6.6% किए गए हैं। यह रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल अमरावती में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर के प्रक्षेपण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डिजिटल इंडिया, NQM, मेक इंडिया या स्टार्टअप इंडिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, NQM। दोस्तों अब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ है हाल ही में अप्रैल 2026 को। इसकी लोकेशन रही है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये AQM क्या है? AQM है अमरावती क्वांटम वैली, AQV। यह कोई सिंगल प्रोजेक्ट लैब प्रोजेक्ट नहीं है। AQV में 8 स्पेशलाइज्ड टावर होंगे जो रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रांची में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के चौथे चरण में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सरुण पाया सिंह, सर्वेश कुशारे, मोहम्मद अनीस, उर्विश पी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सरुण पाया सिंह। दोस्तों हाल ही में भारतीय एथलीट की सीरीज के 4th लेग में सरुण पाया सिंह, जो कि रांची झारखंड से आते हैं, उन्होंने यह खिताब जीता है। उन्होंने लॉन्ग जंप में 7.46 मीटर की ऊंची कूद लगाई है। साथ में इसके अलावा सर्वेश अनिल कुशारे ने हाई जंप में 2.19 मीटर क्लियर किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राइड ऑफ हिल्स पहल का एक घटक है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PM गति योजना, SASCI, नीति प्लान या PMGSY। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, SASCI। अब ये SASCI क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों
बात करते हैं प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम की। एससीआई स्कीम के अंतर्गत हाल ही में सरकार ने फाइनेंशियल आउटले जारी किया है, लगभग 25,000 करोड़ का, 9 हिल स्टेट्स के लिए। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है अरुणाचल प्रदेश को, 4,900 करोड़ का। फिर उसके बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, 3,920 करोड़ का। और उसके बाद नागालैंड का। यह जारी किया है वहां के डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर, क्योंकि वहां की जो डिफिकल्ट टेरेन है, पॉपुलेशन कम है, लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है और रोड कनेक्टिविटी लिमिटेड है, जिस कारण से लॉजिस्टिक हायर की कॉस्ट हाई हो जाती है और बॉर्डर पर भी सेंसिटिविटी बनी रहती है। इस कारण से वहां पे अलग से यह प्राइड ऑफ हिल्स इनिशिएटिव के अंतर्गत यह राशि जारी की गई है, ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो सके। किसका? रोड्स का, ब्रिजेस का, टनल्स का, वाटर सप्लाई का, हॉस्पिटल्स का, पावर सिस्टम का और पब्लिक यूटिलिटीज का, जिससे कि वहां पे टूरिज्म बढ़े, ट्रेड बढ़े और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और माइग्रेशन रिड्यूस हो सके। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिगो की वैश्विक विस्तार रणनीति का नेतृत्व करने के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीटर अब्बास, राहुल भाटिया, रविचंद्र अश्विन या विल्ली वैश। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विल्ली वैश। दोस्तों, विल्ली वैश को, जो कि यह व्यक्ति चित्र में दिख रहे हैं, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है इंडिगो का सीईओ, और यह इफेक्टिव होगा 3 अगस्त 2026 से। वाल्स करेंटली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं 2021 से। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस मछली प्रजाति का जीवाश्म भारत में पहली बार शिवालिक क्षेत्र से दर्ज किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तिपालिया, गौरामी, रोह या कैटफिश। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गोरामी। यह है गोरामी फिश। उत्तराखंड के मोहंत एरिया में, जो कि देहरादून के पास है, रिसर्चर्स ने लगभग 4.5 मिलियन फॉसिल पुराना फॉसिल खोज पाया है। किसका? पिलोज ओपोचे का। यह भारत में गोरामी फिश का पहला फॉसिल फॉसिल है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा प्रश्न आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को प्लास्टिक को लेवोडोपा में बदलने के लिए इंजीनियर किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इकोलाई, यो यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।